हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एमआईएस, जो कि एक कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ साथ एक फिक्स इनकम इंटरेस्ट के रूप में एक फिक्स इनकम आपको देता है। और ये जो स्कीम है उन लोगों के लिए विशेषकर जो कि अपना आमदनी के रूप में एक एक्स्ट्रा स्रोत एक हर महीना में कुछ अपना जो इनकम है उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए जो है एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में डिपॉजिट कर एक रेगुलर इनकम का स्रोत को आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच पाए और इस चैनल से आपको फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें कौन जमा कर सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, पात्रता। कोई भी नागरिक जो इंडियन सिटीजन है, सिंगल एडल्ट, कोई भी 18 साल हो गया, आप उसमें जा इसमें इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर सकते हैं। जॉइंट भी कर सकते हैं। एक अकाउंट में मैक्सिमम 3 आदमी एक साथ मिल के भी खाता खोल सकते हैं। आप माइनर के बिहाफ में, अगर आपके घर में माइनर बच्चे हैं, उनके भी बिहाफ में गार्जियन के रूप में आप खाता खोल सकते हैं। अगर किन्हीं के घर में कोई अनसाउंड माइंड के कोई पर्सन है जो कि मानसिक जो है अस्वस्थ है, तो उनके बिहाफ में गार्जियन भी इस स्कीम के तहत खाता खोल सकते हैं। और जो माइनर एबव 10 ईयर्स है वो अपने नाम से भी खाता खोल सकते हैं। तो कोई भी 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति अकेले खाता खोल सकते हैं, जॉइंटली एक साथ मैक्सिमम 3 आदमी मिलकर खाता खोल सकते हैं। और आप माइनर या कोई भी, अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके घर में जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके बिहाफ में, माइनर के बिहाफ में या मानसिक अस्वस्थ जो भी अगर कोई व्यक्ति है उनके बिहाफ में आप खाता खोल सकते हैं। कोई भी माइनर अगर 10 साल के हैं, 10 साल से ऊपर हैं, 10 साल या 10 साल से ऊपर, तो वो भी अपने नाम से खाता खोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत जो है बहुत ही कम 1000, मात्र 1000 कोई भी आदमी खोल सकते हैं। 1000 से आप खाता खोल सकते हैं। और उसके बाद 1000 के मल्टीपुल में 1000, 2000, 3000, 5000, इस तरह से जो है 1000 के मल्टीपुल में मिनिमम 1000 और उसके मल्टीपुल में आप खाता खोल सकते हैं। मैक्सिमम जो है 4.5 लाख तक। अगर जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में मैक्सिमम आप कर सकते हैं 9 लाख। एक आदमी के नाम से 4.5 लाख, अगर 2 आदमी भी खोल रहे हैं मिलके तो 4.5 9 लाख। लेकिन 3 आदमी के केस में भी मैक्सिमम 9 ही लाख जमा कर सकते हैं एक अकाउंट में। और इसमें जो भी अमाउंट आप जमा करेंगे जॉइंट अकाउंट में, तो उसमें मान लीजिए 3 आदमी खोले, 3 लाख रुपये जमा किए, तो 1 लाख सबका हिस्सा बराबर, इस हिसाब से 9 लाख जमा हुआ मैक्सिमम। मान लीजिए 3 आदमी खोले तो 3-3 लाख करके एक आदमी के नाम से काउंट होगा। और माइनर के नाम से अगर आप खाता खोल रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर खोल रहे हैं, तो वो जो है इस 4.5 लाख में के बीच में नहीं आएगा। तो एक आदमी मिनिमम 1000 से खोल सकते हैं और 1000 का मल्टीपुल में मैक्सिमम एक आदमी के नाम से 4.5 लाख हो सकता है। जॉइंट अकाउंट के केस में मैक्सिमम 9 लाख। 2 आदमी खोलिए या 3 आदमी मिलकर खोलिए जॉइंट खाता, तो मैक्सिमम 9 लाख तक ही जमा कर पाएंगे। और जॉइंट अकाउंट में जो भी अमाउंट आप जमा कर रहे हैं वो इक्वली सभी का हिस्सा होगा, उसमें ये माना जाएगा कि सबका इक्वल हिस्सा है। माइनर के बिहाफ में अगर आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो जो है आपका वो 4.5 लाख के इसमें नहीं आएगा, वो अलग से आप जमा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा वो किस तरह से होगा। तो इसमें अभी जो है प्रेजेंटली 6.6% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि मंथली पेएबल होगा।
महीना में पेएबल होगा। जिस दिन आप खाता खोलेंगे वहां से 1 महीना पूरा होगा, आपको ब्याज मिल जाएगा। महीना मंथ जो है उस हिसाब से नहीं चलेगा कि जनवरी कंप्लीट हो गया तो फरवरी में मिलेगा, इस तरह से नहीं। जिस तारीख को आप जमा करेंगे वहां से 1 महीना जहां पूरा हो जाएगा उस दिन आपको ब्याज मिल जाएगा। टिल मैच्योरिटी इस तरह से चलते जाएगा। ब्याज आप जहां पर आप जिस पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं वहां अगर सेविंग बैंक है तो वहां एसआई के थ्रू जमा हो सकता है। अगर वहां पर आपका ऐसा पोस्ट ऑफिस में खाता है जो कि सीबीएस से कनेक्टेड है और आपका जो एमआईएस खुले हैं वहां भी सीबीएस है, तो उस दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी आपको उस जमा हो सकता है। ईसीएस के द्वारा भी आप जमा करा सकते हैं। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, ब्याज क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसमें इंटरेस्ट जो भी मिलेगा उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट के रूप में आप अर्न कर रहे हैं वो आपका इनकम में ऐड होगा, और आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको टैक्स पेमेंट करना है। अगर दायरे में नहीं आते हैं तो टैक्स पेमेंट नहीं करना है। पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटेगा इस स्कीम के तहत। अब हम देखते हैं कि मैच्योरिटी कितना दिन के लिए होगा ये स्कीम। ये जो स्कीम है आप 5 साल के लिए खुलेंगे। 5 साल के बाद आप फिर से री-इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। 5 साल के लिए आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई डिपॉजिटर जो कि इस स्कीम के तहत जो है जमा किए और मान लीजिए उनका डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो है उनको प्री मैच्योर करके दे दिया जाएगा उनका लीगल हेयर, या उनका जो नॉमिनी दिया हुआ होगा। इस खाता में नॉमिनेशन फैसिलिटी है। सबसे रिक्वेस्ट मेरा है कि सभी डिपॉजिट स्कीम में नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि कभी कुछ अगर हो जाता है उस केस में जो भी जिनको आप पैसा देना चाहते हैं, आपका जो लीगल हेयर्स है, उनको इजीली पैसा मिल जाए। इसलिए कोई भी डिपॉजिट स्कीम में आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि नॉमिनेशन आप जरूर कर देंगे, नॉमिनी जरूर बनाएंगे। तो इस स्कीम में भी नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन दे दीजिएगा तो इजीली उनको मिल जाएगा। कुछ अगर घटना घटता है तो, नहीं तो फिर आपको 5 साल के बाद आपको मिलेगा। तो परिपक्वता जो होगा, मैच्योरिटी जो होगा 5 साल में होगा। 5 साल के बाद हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अगर हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। 5 साल से अगर कुछ घटना घटता है तो लीगल हेयर या नॉमिनी अगर दिया हुआ है तो नॉमिनी को प्रीमेच्योर पेमेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका मान लीजिए हम जमा किया और प्रीमेच्योर हम लेना चाहते हैं, तो उस केस में प्री मैच्योरिटी हम खुद लेना चाह रहे हैं डिपोजिटर, तो उस केस में क्या है, 1 साल तक आपको नहीं प्री मैच्योर पेमेंट नहीं होगा। 1 साल के बाद आप प्री मैच्योर ले सकते हैं। 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर आप प्री मैच्योर ले रहे हैं तो 2% पेनल्टी लगेगा। 1 साल के से पहले कोई आपको प्री मैच्योर पेमेंट नहीं मिलेगा इस स्कीम के तहत। 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर ले रहे हैं तो 2% का पेनल्टी के साथ आपको पेमेंट होगा। 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर आप प्री मैच्योर कर रहे हैं तो 1% पेनल्टी आपको लगेगा। अगर और 5 साल में तो आपको मैच्योरिटी हो जाएगा। तो जब प्री मैच्योर आपको लेंगे तो पासबुक और एक एप्लीकेशन देंगे पोस्ट ऑफिस जहाँ पर आपका जमा है, वहाँ जाके आपको प्री मैच्योर हो जाएगा। तो आज का ये जो स्कीम था ये विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि एक अपना जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम पर डिपेंड है और वो चाहते हैं कि उसमें कुछ और आपको मंथली इनकम में इजाफा हो। तो उस केस में पोस्ट ऑफिस में जो है हम मंथली स्कीम के तहत जाके जमा करके हमारा जो मंथली इनकम है उसमें हम इंक्रीज करा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एक आदमी के नाम से 4.5 लाख रुपया जमा करके हम उस हर महीना जो है बैच के रूप में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये एक कैपिटल प्रोटेक्शन है, चूँकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसमें कोई रिस्क नहीं के बराबर है, नहीं है। एफोर्डेबल डिपॉजिट है, आप 1000 से भी शुरू कर सकते हैं। गारंटेड रिटर्न है, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर महीने आपको मिलते जाएगा। टैक्स इफिशियंसी भी है, टीडीएस आपको कटेगा नहीं। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आपको टैक्स लगेगा नहीं। अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको टैक्स उसमें देना पड़ेगा। जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, नॉमिनेशन भी दे सकते हैं। तो आज का जो ये डिपॉजिट स्कीम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश किए। उम्मीद करते हैं कि आप इससे
जो स्कीम के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको लगे कि नहीं अच्छा है तो ज़रूर लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।